प्रिपरेशन के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? आपने सोशल मीडिया से किस तरीके से बचे या सोशल मीडिया को आपने किस तरीके से यूज किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान? मेरा यही था कि एग्जाम से 1 महीना पहले मैं डीएक्टिवेट कर देता था। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मैं पेंटिंग करता हूँ। प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी और कैसे की? नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले एक ऐसे शख्स से जिसने एसएससी सीजीएल के थ्रू सीएसएस की पोस्ट हासिल की है। जानेंगे क्या रही उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, किस तरीके से उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, क्या है उनका बैकग्राउंड और किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचे। हर एक चीज़ पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं विपुल से। विपुल, कैसे हो? जी सर, बिल्कुल सही हूँ। और अगर मैं आपसे बात करूं, आप कहाँ से आते हैं? सर, नजफगढ़ से मैं आता हूँ। वैसे अगर गांव पूछ रहे हो, वो उमरवा से मेरा। अच्छा, उमरवा। जी। और कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर, प्रिपरेशन का तो स्टार्टिंग से ही था कि मतलब डिग्री कंप्लीट करने के बाद सीजीएल के थ्रू एएसओ की पोस्ट का था मेरा थोड़ा स्टार्टिंग से ही। तो बीटेक मैंने डीटीओ से की थी मैकेनिकल में। उसके बाद में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी पीडब्ल्यूसी में। अच्छा। तो जुलाई में मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। फिर मेरी जॉब में ट्रेनिंग वगैरह भी हुई कोलकाता जाके। तो मतलब उस टाइम तक फाइनल हो चुका था कि सीजीएल ही करना है। तो मतलब बीच बीच में मैंने करंट अफेयर से स्टार्टिंग की थी, जो आशुतोष सर के डेली मॉर्निंग वाले होते हैं। फिर उसके बाद उनका मंथली जो कैप्सूल होता है वो थोड़ा फॉलो किया और थोड़ा मैच करके देखा। तो प्रीवियस ईयर से मैच हो रहे थे क्वेश्चंस उस टाइप के। उसके बाद मैंने मतलब पहले मैंने 4th ईयर में सीडीएस का एग्ज़ाम दे दिया था। तो उससे थोड़ा लगता है कि काफ़ी हेल्प हुई मेरे को मैथ वगैरह में। मतलब सीडीएस के मैथ्स के बाद एसएससी का तो हो ही जाता है बिना कुछ नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर जी। चुके हैं तो आपका एसएससी बहुत इजीली हो जाता जी। है। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? फैमिली बैकग्राउंड तो सर, पापा टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में एमसीडी में, और मम्मी हाउसवाइफ हैं। अच्छा। और एक भाई है मेरा। प्रिपरेशन के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? प्रिपरेशन के दौरान स्टार्टिंग में तो जॉब चल ही रही थी। मेरा प्रीलिम्स होने के बाद तक भी थोड़ा चल रही थी जॉब मेरी। तो तब तक तो ठीक था। वो होने के बाद वो पूरा दिन घर पे बैठ के सिर्फ एक काम करना वाला, वो थोड़ा बोरिंग हो गया था पार्ट मेंस के अच्छा, पहले। जब आप जॉब के दौरान थे जी। तो जॉब के दौरान आपने अपनी जो पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, जी। इसको किस तरीके से मैनेज किया? सर, काफ़ी ज़्यादा रेगुलर तो मेरी हो नहीं पाई थी कि डेली इतने घंटे काम हो रहा हो। मतलब थोड़ा यही था कि सीडीएस के थ्रू जितना सीखा था उसका रजिस्टर वगैरह बना रखे थे मैंने। और जितना हो पा रहा था करंट अफेयर थोड़ा बहुत वो कर रहा था मैं। बाकी जीके में भी एक एक सब्जेक्ट उठा के, जैसे एक महीने में इकोनॉमिक्स कर ली थोड़ी, अगले में हिस्ट्री कर ली, बेसिक्स देख लिए, ऐसे ही चल रहा था। ओके। और एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस समय जब जैसे कोई भी नया स्टूडेंट होता है जी। तो नए स्टूडेंट को आप किस तरीके से कहेंगे कि अपनी स्टार्टिंग, मान लो कोई स्टूडेंट अभी जस्ट पास आउट है, उसने जी। अभी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, जी। तो वो अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट करे? सर, इसमें तो मतलब 2 केस बनते हैं। अगर आप अभी अपनी डिग्री कर रहे हैं तो ट्राई करें कि जो भी पेपर आप अभी एलिजिबल हैं जिनके लिए, जैसे एक सीडीएस हो गया, बाकी सीएचएसएल एमटीएस ये भी दें चाहे, क्योंकि काफ़ी आइडिया लगता है इससे आपको। और अगर आपका कोई भी पेपर निकल गया है तो अगला काफ़ी आसान हो जाता है निकालना। मतलब वो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आ जाती है उससे। कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ। थोड़ा सा कि अगर आप एक बार क्लियर जी। कर चुके तो आप नेक्स्ट टाइम भी अगर क्लियर कर कोई भी लेंगे। एग्ज़ाम निकल गया है तो अगले वाले थोड़े आसान लगने लग जाते हैं, वो चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ अगर आज के दौर में देखें कि सबसे बड़ी समस्या अगर मैं बात करता हूँ तो सोशल मीडिया बन चुकी है। जी। और सोशल मीडिया के बहुत फ़ायदे भी हैं और जी। काफ़ी नुकसान भी, एक तरीके से कहें। आपने सोशल मीडिया से किस तरीके से बचे या सोशल मीडिया को आपने किस तरीके से यूज़ किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान? यूज़ तो सर मेरे को नहीं लगता कुछ खास हो सकता है उसका। बाकी मेरा यही था कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मैं डीएक्टिवेट कर देता था। एग्ज़ाम से 1 महीने 1 महीना पहले आप लोग सुन रहे हैं ना इस चीज़ को? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने फ़ेसबुक को, आप अपने इंस्टा को, जहाँ पर आप लोग फालतू की वीडियो बनाया करते हैं, पहले तो आप इसको हटाइए, ठीक है? उसके बाद प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। सर, हाँ, हाँ, तो मतलब वही चीज़ है कि इन चीज़ों से सीखने का तो कुछ मिल ही नहीं सकता। मिल ही नहीं मतलब सकता। चाहे आप स्टडी आईक्यू हो गई ये सब फॉलो कर रहे हैं तो भी जितना सीखने को मिलेगा उससे ज़्यादा टाइम बाकी चीज़ों में चला जाएगा आपका। हाँ, ये जो आप लोग करते हैं हाँ। ना, क्रॉल ऊपर स्क्रॉल कर करके जो जी। वीडियो देखते हैं, इससे केवल टाइम वेस्ट होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता है, ठीक है? और एक चीज़, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मैं पेंटिंग करता हूँ। अच्छा, पेंटिंग करते हैं। जी। किस टाइप की पेंटिंग करना आपको पसंद? पेंटिंग कलर इन्वर्जन्स करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, एक्रेलिक और वाटर अभी सीख रहा हूँ। सीख रहे हैं। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी-सी चीज़, जैसे कि आप तो चलो ड्यूरिंग जॉब भी रहे
ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा समय आया था कि डिमोटिवेशन जैसी फीलिंग आई थी कि यार अब छोड़ देते हैं, अब प्रिपरेशन को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, जॉब करते हैं, फिर अगर आएगा तो करेंगे। डीमोटिवेशन वाली चीज़ काफ़ी हल्की तब हुई थी जब मैंने टेस्ट सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग की लगाते हो और तुम्हें आइडिया नहीं होता कुछ की टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन सा पार्ट तुम्हें नहीं आ रहा तो छोड़ देना है तुम्हें वहीं पे। तो मेरे 100-110 नंबर आ रहे थे कई बार प्रीलिम्स में, तो तब मुझे लग रहा था कि ये तो और तब काफी मेरे को ये भी नहीं पता था कि एएओ की कट ऑफ अलग होती है बाकी से। अच्छा। मैं देखता था कि 180-170 नंबर लाना है तो 70-80 तो कहाँ से ही बढ़ा लूँगा मैं। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब मॉक लगा लगा के थोड़ा पता लगा कैसे क्या करना होता है। और मतलब जीके में भी कुछ चीज़ हैं जो बहुत रिपीट होती हैं। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल एसएससी का माना जाता है कि बहुत सारा पेपर प्रीवियस ईयर से रिपीटेड आता है। तो आप सभी लोगों से एक सलाह तो मैं भी दूंगा, सर भी हमारे साथ जो बैठे हैं सिलेक्टेड हैं, और देखिए आप देखा सुना आप लोगों ने कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर लगाने हैं अगर आप प्रिपरेशन के दौरान हैं। आप जैसे अगर मैं बात करूं कि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, लाइक आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाया, तो परसेंटेज का आप पूरा प्रैक्टिस करें, फिर आपको जो सीट मिलती है उसकी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आपके जो भी पिछले 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपकी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल इन एग्जाम से बने, उनकी जरूर प्रैक्टिस करें। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में। दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ मैं आपसे और कंफर्म करूंगा कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि जब आप मॉक लगाते थे जी तो मॉक कितने मॉक्स के बाद आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिला? सर, मॉक्स की बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो इम्पोर्टेंस इनकी सीडीएस के टाइम समझ आई थी। उस टाइम मैंने अलग से कुछ पढ़ा नहीं था ऐसे, जैसे मैथ्स वगैरह का। और मैंने सिर्फ 10 या 12 प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे सीडीएस के 100 क्वेश्चन वाले। और उनके बाद ऐसा हो गया था कि अगला जो भी लगा रहा हूँ पूरा उन्हीं से निकल रहा है, कुछ नई चीज़ है नहीं। तो तब थोड़ा पता लगा था कि क्या इंपॉर्टेंस है। फिर सीजीएल में जब लगाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में 40 नंबर आ रहे होते थे, जैसे मैथ्स का ही बता दूं तो। बट कुछ टाइम बाद वो 45 से 50 की रेंज में आ जाते हैं। तो जब ऐसे दिख रहा है कि प्रैक्टिस से मतलब मेंटेन रह रहे हैं एक जगह पे, तो मतलब तब थोड़ा पता लग जाता है कि हाँ सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, ये जो सीजल में जो नए चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे हैं ये काफ़ी। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये अच्छा है कि पुराना पैटर्न ही सब बेस्ट था? नहीं सर, अभी वाला पैटर्न ही अच्छा है। ऐसा क्यों? डिस्क्रिप्टिव में क्योंकि लक वाली बात हो जाती थी काफ़ी, 100 नंबर का जो पेपर है। हम्म, मतलब जैसे इंटरव्यू हटा के सही किया था वैसे ही लग रहा है कि डिस्क्रिप्टिव हटा के भी सही ही स्टेप लिए। अच्छा। और एक ही पेपर के बेसिस पे पूरे मेरिट, मुझे तो सही लगती है ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट क्या सेट किया आपने? नेक्स्ट अभी इतना सोचा नहीं है, बाकी अगला सीजीएल देखे देखता हूँ। एमईए मिल जाता है तो चेंज करना हो सकता है, वरना अभी ऐसे यूपीएससी का तो कुछ भी नहीं है मेरा इंटरेस्ट। अच्छा, अभी यूपीएससी को लेके कुछ सोच रहे हैं, दिमाग के किसी भी कोने में कुछ हल्का सा नहीं, थॉट बन मैंने रहा हो? सोच के देखा है, अभी तक तो नहीं इंटरेस्ट है सब। अच्छा, अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया है हाँ, लेकिन नहीं बन पा रहा है उसमें। चलिए, एक चीज़ और है कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी। ठीक है, आपको इतनी अच्छी पोस्ट मिली, जी, इस पोस्ट का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय खुद को दूंगा सबसे पहले तो। सबसे पहले खुद को देंगे? हाँ, मतलब डिमोटिवेशन वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहा कुछ टाइम के लिए। बाकी घर वालों का भी काफ़ी था सपोर्ट इस चीज़ में कि मतलब वो तो स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि प्राइवेट ज्वाइन ही मत कर, तू सीजीएल का ही तैयारी कर ले। लेकिन मेरा था फिर भी कि अगर प्लेसमेंट लगी है तो ज्वाइन तो करते ही हैं, चाहे 2 महीने जॉब करूँ लेकिन एक बार ज्वाइन तो करते हैं। लेकिन घर वालों का उस चीज़ में सपोर्ट था पूरा कि मतलब अगर तेरे को नहीं करनी ज्वाइन तो ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। तो घर वालों का काफ़ी रहा था इस चीज़ में। प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी और कैसे की? ठीक है, रेगुलरली तो मैंने वो लगाए थे मॉक टेस्ट। मतलब मॉक टेस्ट तो एक भी नहीं लगाया, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो नहीं, ही। इतनी अच्छी पोस्ट अगर आप निकाल के लाएं तो हाँ उसके पीछे बहुत मेहनत होगी, और लगातार आपने मेहनत की है तब जाके आपको ये रिजल्ट मिला है। तो किस तरीके से? सर, मैथ्स का तो बताऊं तो नंबर सिस्टम तो आपका ही किया था मैंने पूरा। बाकी जो सीडीएस वाले रजिस्टर वगैरह आपने बनाए थे उन्हीं को टाइमली रिवाइज कर रहा था। और कुछ कुछ यूट्यूब पे जैसे कुछ क्वेश्चंस होते थे, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों में जिन क्वेश्चंस में टाइम लगता था उनका यूट्यूब पे देख लेता था मैं कि कैसे इनका टाइम घटाया जा सकता है। तो दोस्तों, सर की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो आपने जानी, बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक बहुत अच्छी पोस्ट आप सर ने निकाली है, और उसके बारे में जो भी नए स्टूडेंट हैं, मैं उनके बारे में आपसे कुछ ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट हैं, जी जो अभी अभी आपको एक तरीके से कहें कि जो अभी CHSL के लिए +2 क्वालिफाई करके आ रहा है, जी। या कोई अच्छा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, अपने फाइनल ईयर में है, तो उसको प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट कर देनी चाहिए? पहली चीज़ तो उसको ये करनी चाहिए कि जिस चीज़ में वो डिग्री कर रहा है एक बार वो कम से कम स्टार्ट तो करके देखनी चाहिए कि
कहीं वो जैसे डिग्री कर रहा हो कंप्यूटर साइंस की और उसको इंटरेस्ट भी हो उस चीज़ में, लेकिन वो छोड़ के एसएससी में ही मतलब ऐसे परमानेंट ही ना बना ले अपना कि मुझे तो यही करना है। मतलब एक बार जिस फील्ड में तुम हो उसमें भी ट्राई करके देखो वो कैसा लग रहा है तुम्हें। उसके बाद भी अगर तुम्हें ये सही लगता है तो वही चीज़ है, डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करो अपना काम करने का जो भी है। और बाकी प्रीवियस ईयर तो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी पेपर में। कितने मॉक लगाए थे? मॉक मैंने टीयर 1 के लिए लगाए थे 2021 के, जो 21 प्रीवियस ईयर पेपर थे उन 21 की वोकेबुलरी वगैरह, बस वो 21 पेपर लगाए थे मैंने। और मेंस के लिए मेरा थोड़ा कम रहा था ये, मतलब 4 या 5 लगाए होंगे मॉक टेस्ट। बाकी पिछले 2 साल के जो 200-200 नंबर के होते थे मैथ्स और इंग्लिश, उनके सॉल्यूशन देखे थे मैंने। ओके। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके की रही सर की जर्नी, और बहुत मेहनत की है सर ने, और एक तरीके से कहेंगे अपने कहते हैं ना जो ड्रीम जॉब है सर ने हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी रुकेंगे नहीं, ये अभी 1 साल और अभी कहते हैं अपना एग्ज़ाम देंगे, नेक्स्ट ईयर भी सर एग्ज़ाम देंगे। तो ऑल द बेस्ट आपको जी सर, सर, धन्यवाद। कि आप नेक्स्ट जल्दी से क्लियर करें। जी।